Assalamu alaikum, dear students. Welcome to second class. I hope you will be fine and doing well. In today's class, we will start chapter number 1. So please open chapter number 1. Title of this chapter is Pakistan ka Nasli और Saqafti Wirsa and the outline of this chapter is as following. Number 1, पाकिस्तानियों का नस्ली और सकाफ़ती पस मंज़र. Number 2, वादी सिंध की तहज़ीब. नंबर 3, द्रावड़ी और आर्या तहज़ीब. नंबर 4, इस्लामी तहज़ीब एंड इन द लास्ट यूरोपी तहज़ीब. ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनका मुताला हम इस चैप्टर में करेंगे और आज की क्लास का टॉपिक होगा पाकिस्तान का नस्ली और सकाफ़ती पस मंज़र. दुनिया का कोई भी मुआशरा जिस हालत में आज मौजूद है सदियों पहले इस तरह से ना था. अगर हम मौजूदा माशरती हालात को कंपेयर करें अपने आबाओ अजदाद के साथ तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप नज़र आएगा. उस गैप की सबसे अहम वजह साइंस, टेक्नोलॉजी और नंबर 3 तालीम का आम होना है. जिन माशरों में इन तीनों चीज़ों की शरह तेज़ थी उन माशरों में पुरानी रवायात की जगह नए अंदाज उतनी ही तेज़ी के साथ मकबूल होते गए और यही वजह है कि दुनिया के तमाम माशरों ने वक्त के साथ साथ अपने हालात को और अपनी सकाफ़त को तब्दील किया. यहाँ पे सबसे अहम पॉइंट ये रेज़ होता है कि सकाफ़त किस चीज़ का नाम है. डेफिनेशन अंडरलाइन करें. किसी माशरे के लोगों के रहन सहन के अंदाज़ को उनकी सकाफ़त कहते हैं. पाकिस्तानी माशरे की सकाफ़त भी बेतहाशा तब्दीलियों से गुज़री है. हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी सकाफ़त के अंदर तमाम तर चीज़ें मुकम्मल तौर पे नहीं मिट जाती हैं, अलबत्ता उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है. सकाफ़त की नस्ल दर नस्ल तरसील के अमल को सकाफ़ती पस मंज़र कहते हैं. अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. इस बात से ये चीज़ साबित होती है कि वक्त के साथ साथ सकाफ़त अपने आप को तब्दील करती है और इस अमल को सकाफ़ती पस मंज़र कहते हैं. यहाँ तक आपके 2 टॉपिक्स मुकम्मल हुए हैं, सकाफ़त और सकाफ़ती पस मंज़र. नेक्स्ट टॉपिक है नस्ल. नस्ल की डेफिनेशन सबसे पहले अंडरलाइन करें. इसमें 3 अहम पॉइंट्स हैं. नंबर 1, नस्ल दरअसल एक हयातियाती इस्तिलाह है, एक बायोलॉजिकल टर्म है. नंबर 2, जिसके में अफराद के पास ख़ास जिस्मानी, हयातियाती और जिनियाती खसूसियात होती हैं. नंबर 3, ये तमाम खसूसियात एक नस्ल को दूसरी नस्ल से समाजी तौर पे मुनफरिद बनाती हैं. नस्ल की 3 अहम इकसाम हैं. नंबर 1, स्याह फॉर्म. नंबर 2, जर्द फॉर्म. नंबर 3, सफ़ेद फॉर्म. स्याह फॉर्म इनकी जिस्मानी खदुखाल हैं, जिल्द काली होती है, बाल घुंघरियाले होंगे, नाक चिपटी होती है और ये ज़्यादातर अफ्रीका और यूरोप में पाए जाते हैं. नंबर 2, जर्द फॉर्म. इनकी जिस्मानी खसूसियात में रंग गंदमी होगा, सर के बाल भूरे होंगे और इनका ताल्लुक़ वस्ती एशिया से होता है. इन द लास्ट, सफ़ेद फॉर्म लोग. इनकी जिल्द का रंग सफ़ेद होता है, कद लंबा होता है और ये ज़्यादातर यूरोप में पाए जाते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों टॉपिक्स बहुत अहम है. स्याह फॉर्म, सफ़ेद फॉर्म और जर्द फॉर्म. इनके जिस्मानी खदोखाल और इनका जोग्राफियाई इलाका. इसके बाद लास्ट टॉपिक है पाकिस्तान के लोगों का नस्ली पस मंज़र. सारी दुनिया के इंसान 3 बड़ी नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं. नंबर 1, हबशी नस्ल. नंबर 2, मंगोल नस्ल और नंबर 3, सफ़ेद फॉर्म नस्ल. इसके बाद देखें बरसगीर में सबसे पहली नस्ल के इंसान जो आए थे उनका ताल्लुक़ हबशील नस्ल से था और ये लोग एक ग्रोह की सूरत में अफ्रीका से चले थे और यहाँ से होते हुए ये बर-ए-आज़म एशिया में दाखिल हुए थे. इन लोगों की आमद पत्थर के ज़माना से कबल यानी 5000 साल कबल मसीह में हुई. इसको अंडरलाइन करें. हबशी नस्ल के लोग बरसगीर में 5000 साल कबल मसीह दाखिल हुए थे. आज के लेक्चर के बाद जो आप स्टूडेंट्स ने काम करना है, नंबर 1, रीड द डिस्कस्ड टॉपिक्स थॉरली. जो हमने टॉपिक्स को पढ़ा है आपने सबसे पहले तो इनकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है. इम्पोर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करें. नंबर 2, इन तमाम टॉपिक्स से अटैच्ड जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक आप लोगों ने याद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तानी मुआशरे का सकाफ़ती पस मंज़र.
یہاں سے لے کے کوشچن نمبر 12 پاکستانی لوگوں کی نسلی ترکیب، یہ آپ کے آج کے لیکچر میں شامل تھے اور آپ نے یہ 12 شارٹ کوشچنس یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔